जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो प्रश्न आपके लिए सेलेक्टेड या गोल्डन होने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन होने वाले हैं वे आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपको ऐसा लगने वाला है इस वीडियो के माध्यम से जैसे हम एग्जाम में ही बैठे हैं, क्योंकि आज की जो PDF है वो इसी ढंग से तैयार की गई है जैसे आपको एग्जाम में मिलती है। तो आज का जो टारगेट होना चाहिए वह आपका लगभग 30 से 32 क्वेश्चनों का टारगेट होना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से आपका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है या निष्पाद है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेखांकित में इस दिए गए वाक्य में आपका कौन सा अव्यय हो जाएगा। तो अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जिन बच्चों ने भी संबंध बोधक अव्यय को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो संबंध बोधक अव्यय विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य से शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन में पूछे गया है कि वाक्य आपके सामने है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है या मेरे को गांव जाना है। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो आपका सही जवाब हो जाता है मुझे गांव जाना है। तो जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो इन जो क्वेश्चनों में आपकी लाइन है ये आपको टाइम के लिए दी गई है, जिससे कि आपके ज़्यादा टाइम लगे। इसी मारो आपको क्वेश्चन में ये लाइन दी जाती है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको पढ़ने भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आपको अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है व्यंजन कहा जाता है, चरण या मात्रा या वर्ण। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जो छंद में आपके प्रयुक्त होते हैं अक्षर, उनको हम किस नाम से जानते हैं या उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं। तो जो भी बच्चे मात्राओं को चुनने हैं या मात्रा चुना है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी विकल्प की ओर जाने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। जैसे इस क्वेश्चन में बात कर लें, यह क्वेश्चन आपको टाइम ज़्यादा खाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ तक आपको पढ़ने में कुछ तो टाइम लगा होगा, लगभग 1 से 2 सेकंड तो लगा होगा। तो 1 से 2 सेकंड आपका टाइम खराब करने के मान लो क्वेश्चन में आपको यह दिया जाता है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था सीधे मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। ऑप्शन है लोहा मानना। लोहा मानने का आपका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन है मूर्ख मानना, प्रभाव मानना, हार मानना या लाभ होना। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाता है, तो प्रभाव मानना आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। आपका क्वेश्चन है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए कि रसों का राजा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है ए करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को या हास्य रसों को। तो रसों का राजा आपका किस रस को माना गया है। तो रसों का राजा आपका श्रृंगार रस को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो श्रृंगार रस को आपका रसों का राजा माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपका क्वेश्चन है, उपसर्ग शब्द के
में लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वे शब्द के अंत में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, क्रिया के बाद में लगते हैं या आठ होते हैं। तो आपको बताना होगा उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं। तो उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है या सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। अभी तक जिन बच्चों के भी जवाब सही आ रहे हैं तो उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन अभी तक मिस हुआ है तो आपको तैयारी और करने की ज़रूरत है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अभी तक मिस नहीं हुआ है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का तत्सम रूप है। आपसे सीधे तौर पर कपोत का आपसे तत्सम पूछा गया है कि कपोत का आपका तत्सम क्या होता है। ऑप्शन है गाल, कबूतर, काम या काज। तो कपोत का जो आपका तत्सम होता है वह क्या हो जाएगा। तो कबूतर को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बी विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश पुलिस से आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। क्वेश्चन है प्रत्यय से नहीं बना है। यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं पढ़ पाते और लगा देते हैं बना है। तो निकट, ना, हट, चांदनी, खटस या बखूबी। तो इनमें से आपको बताना होगा प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो बखूबी आपका प्रत्यय से नहीं बना है। तो जो बच्चे विकल्प डी यानी बखूबी को चुना है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला वाक्य है या संधि विच्छेद वाला शब्द है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है उत्प्लस लास, उल्प्लस लास, उल्लुप्लस लास या उल्प्लस अलास। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उल्लास का आपका सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो अधिकतर जो बच्चों ने चुना होगा इसमें उल्लास मतलब विकल्प बी को चुना होगा, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाता है। इसका आपका सही जवाब होगा उत्प्लस लास, यानी कि विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जो बच्चे उत्प्लस लास यानी विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन है सहयोग का आपको विपरीत अर्थ वाला आपको शब्द चुनना है। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, जज कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि संयोग का विपरीत अर्थ वाला, इसको हम विलोम भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा। तो संयोग का जो विपरीत अर्थ वाला हो जाता है क्या हो जाता है। तो वियोग आपका सही जवाब होगा। तो विकल्प ए आपका वियोग आपको दिया गया था, तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही वाक्य है। ऑप्शन है आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, कर्म वाच्य है। ऑप्शन है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, क्या आप इस किताब को पढ़ा, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई और आपने यह किताब पढ़ी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कर्म वाच्य, अगर हम जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसका हम कर्म वाच्य बनाएंगे तो इन 4 विकल्पों में से क्या बनेगा। तो जल्दी से जल्दी विकल्प पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा और बताइएगा इसका आपका सही जवाब क्या हो जाता है। तो इसका जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कर्म का भाव उत्पन्न हो रहा है कि इस किताब को जो है वह आपके द्वारा पढ़ा गया है। तो इस वाक्य में आपका कर्म का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कहे गए वचन को ज्यो का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है किसके द्वारा
कहे गए वचन, जो आपके द्वारा कहे गए वचन हैं, ज्यों के त्यों मतलब जैसे हैं वैसे ही लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है योजक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, अल्प विराम का या अर्ध विराम का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। मैं मानता हूं कि यह क्वेश्चन आपको सीधे ही आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? इसमें आपका उद्धरण विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उद्धरण आपका इसमें करेक्ट जवाब होता है। तो विकल्प बी की ओर जाने वाले का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए या उस सही समास वाला विकल्प पहचानिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सही समास वाला विकल्प कौन सा है? चंद्रशेखर का जो सही समास है वह कौन सा है? चंद्र है सिर पर, शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, या चंद्र के जैसा है जो। तो विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, मैंने एक बार पढ़ भी दिए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। गौर से पढ़िएगा, विकल्पों को एक बार गौर से पढ़िएगा और जवाब बताइएगा कि चंद्रशेखर का सही समास क्या हो जाएगा। तो चंद्रशेखर का एक बार मैं बता दूं तो इसका आपका सही समास हो जाता है चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखर उसका आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको हम एक वाक्य में या एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं। तो विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने शो है। एक विकल्प वाला आपको सुनना होगा कि इस वाक्य के लिए एक विकल्प को चुनिएगा। तो यह आपको बताना है। तो विकल्प आपके सामने शो हैं, बताइएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम हतोत्साहित कहते हैं। तो सी विकल्प को जो बच्चे सी विकल्प की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर हम रोज 20 से 25 एमसीक्यूज आपको जीके जीएस के हों या हिंदी से रिलेटिव घेरते हैं। अगर आपने अभी तक उसको भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने उसको ज्वाइन कर लेते हो तो लगभग आपको रोज के 20 से 25 एमसीक्यूज मिलते हैं जिससे आप अपनी नॉलेज का जज कर सकते हो और आप वहां पर जाके आपके फ्री में ही टेस्ट के रूप में भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में ही टेस्ट अधिक से अधिक देने की कोशिश कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। अगर अभी तक हमारे चैनल को भी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में यह लाइन जो है ना, ये लाइन जो दो आपकी शुरू की हैं ये बस आपका टाइम खाने के लिए ही एग्जामिनर इतनी लाइनों को रखता है। इसमें आपसे सीधे यह भी तो पूछा जा सकता है कि जलज का अनेकार्थी शब्द चुनिए, इस शब्द को भी तो पूछा जा सकता था। मगर आपसे जो टाइम खाने के लिए यह लाइनों का जब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यह आपको पढ़ना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जो लाइन है, जो आपका उत्तर है, वह गलत हो जाएगा। तो जलज का जो अनेकार्थी शब्द है वह कौन सा है? ऑप्शन है जहाज, मछली, चतुर या हाथी। तो जलज का जो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है, इसमें आपका मछली यानी विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी यानी मछली को चुना है वह बिल्कुल ही आपका सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्यों को पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। जो आपका वाक्य दिया है उसका जो आपका वाक्य है एक बार पढ़ दूं कि बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने गए। इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित वाक्य में जो पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य है वह कौन सा है? ऑप्शन है बच्चों ने गृह कार्य किया बिना खेलने गए, बच्चों गृह कार्य के बिना खेलने गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए, या बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। तो आपको बताना होगा पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से चारों विकल्पों को एक बार गौर से पढ़िएगा और समझिएगा और अपने उत्तर का चयन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं।
तो एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ दूं। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने गए। बच्चों ने जो है वह अपना गृह कार्य तो कर लिया और उसके बाद वे खेलने चले गए। तो इसमें मैं वाक्य में पूछा है पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य क्या है, तो क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका जो बच्चे विकल्प सी या जो स्टूडेंट विकल्प सी की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे थे कि बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। मतलब बच्चों ने पहले तो गृह कार्य कर लिया था ना, उसके बाद ही तो खेलने गए। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। जिन बच्चों ने विकल्प सी या विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें आपको बताना है ये रेखांकित जो इसमें आपका पद है वह आपका रेखांकित पद है हे प्रभु। हे प्रभु रक्षा कीजिए संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो इसमें आपका कहीं सभी जवाब क्या हो जाएगा, हे प्रभु रक्षा कीजिए। इसमें आपका कौन सा कारक हो जाता है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। इसमें आपका सही कारक क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है, इस वाक्य में जो हे प्रभु है वह आपका संबोधन का काम कर रहे हैं। तो संबोधन कारक इसमें आपका सही जवाब होता है। तो जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ऑप्शन है बच्चे ने खेल खेला, भविष्य काल में आपको इसको परिवर्तित करना है। ऑप्शन है बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे या बच्चे खेल खेलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चों ने खेल खेला को भविष्य काल में आपको परिवर्तित करना है। तो विकल्प आपके सामने है, ध्यान से विकल्पों को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बच्चों ने खेल खेला को जो आपको भविष्य काल में परिवर्तन करने के लिए पूछ रहा है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बच्चे खेल खेलेंगे। बच्चे खेल खेलेंगे मतलब अभी खेले तो नहीं है, बच्चे खेल खेलेंगे। भविष्य की तो बात बता रहा है, आगे की तो बात बता रहा है। बच्चे खेल नहीं भी खेल सकते हैं। तो भविष्य मतलब आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हो, तो इसी बात को आपका भविष्य में आने वाली बातों को बताते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत, राजपूत का आपका सही स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है राजपुताइन, राजपुताई, राजपुतराइन या राजपूती। तो आपको करेक्ट जवाब इसमें से चुनना होगा। सही स्त्रीलिंग आपसे शब्द पूछा है तो सही स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, तो राजपुतानी, इसमें राजपुतानी ए विकल्प सही जवाब होगा। तो जो भी बच्चे विकल्प ए यानी राजपुतानी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल ही सही जा रहे थे। तो राजपुतानी इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तपस्वी, क्या तपस्वी का आपको सही स्त्रीलिंग चुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन भी हो सकता है। इसको मैं टफ क्वेश्चन की संज्ञा दूंगा क्योंकि इसमें आप जज नहीं कर पाओगे कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तपस्वी का स्त्रीलिंग कौन सा है। अगर आपने इस क्वेश्चन का जज कर लिया है, विकल्प आपके सामने है, अगर आपने इस क्वेश्चन को जज कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे बताने से पहले ही। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स खोलिएगा और मेरे बताने से पहले ही तपस्वी का जो है आपको स्त्रीलिंग बता दीजिएगा। तो टफ क्वेश्चन है ये, मैं मानता हूं कि अधिकतर बच्चों ने जो है इसका सही जवाब खोज भी लिया होगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है, तपस्विनी को चुना है, वह बिल्कुल सही चुना है। तो ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो अच्छा बताइएगा कितने बच्चों ने विकल्प ए को चुना था। अगर विकल्प ए को चुना था आपने तो यस लिख दीजिएगा, अगर नहीं चुना था तो कमेंट बॉक्स में नो लिख दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप विकल्प पहचानिए। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तलवार का सही बहुवचन क्या होगा।
ऑप्शन है तलवारें, तलवारों, तलवार या तलवारें। बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। सही सही बहुवचन चुनना है आपको। तलवार का सही बहुवचन क्या होता है? तलवार का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? तो तलवार का आपका सही बहुवचन क्या हो जाता है? तो तलवारें, तलवार का आपका सही बहुवचन हो जाता है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के हैं? ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या संयुक्त व्यंजन। तो ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के हैं? तो किस प्रकार के हैं? ह्रस्व व आपके इनमें से स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। तो स्वर आपका इसमें सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उष्ण व्यंजन है? ऑप्शन है य, प, स, ट। तो आपको बताना होगा उष्ण व्यंजन कौन सा है। तो उष्ण व्यंजन इनमें से आपका कौन सा हो जाता है? तो स आपका उष्ण व्यंजन हो जाएगा। बात करते हैं प और ट की। तो प और ट की आपका संघर्षी व्यंजन होते हैं। और यह क्या हो जाएगा? य, र, ल, ब। य, र, ल, ब आपके क्या होते हैं? ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? ये रेलेब आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। पेट आपका संघर्षी व्यंजन हो जाता है। और स आपका क्या हो जाएगा? स आपका उष्ण व्यंजन हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? ऑप्शन है पक्ष, पक्षिका, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। तो आपको बताना होगा सही जो संज्ञा से बनी गई जोड़ी है इनमें से कौन सी है। हार्ड क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। सही विकल्प को पहचानिएगा। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। पहचानिएगा। पक्ष, पक्षिक। तो इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो अधिकतर बच्चों ने जो इसमें विकल्प ए, बी, सी को, अधिकतर ने विकल्प ए को किसी बच्चे ने नहीं चुना होगा। इसमें जो बी लगाया होगा किसी बच्चे ने, सी को लगा होगा, किसी ने डी चुना होगा, मगर ए को मैं मानता हूं कि इनमें अधिकतर बच्चों ने ए विकल्प को नहीं चुना होगा, जो कि आपका सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किस से चलता है? ऑप्शन है क्रिया से चलता है, कर्म से चलता है, कर्ता से चलता है या वचन से चलता है। तो जो आपके सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं उनका जो पता चलता है हमें, वह किसके द्वारा चलता है? तो किसके द्वारा चलता है? जो उनका पता हमको क्रिया द्वारा पता चलता है। किनके द्वारा? जो क्रिया होती है उसके द्वारा आप क्या करते हो? उसके लिंग का पता कर सकते हो। जैसे रोहित खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, और सीता गाना गा रही है। तो गा रही है तो रही है ना, तो आपको क्या हो जाएगा? तो क्रिया से ही तो आप इन चीज का पता कर सकते हो। ये जैसे आप कह सकते हो वह सो रहा है और वह सो रही है। तो क्या है? रही क्या है? आपकी क्रिया है। तो रही क्या है? आपकी क्रिया है। तो आप क्रिया से ही तो लिंग और उसके जो वचन है उसका पता कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप तक के। आपके जो अगले क्वेश्चन है वे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो जायसी द्वारा जो रचित रचना है वह कौन सी है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। इनमें से आपको जायसी द्वारा, जो जायसी द्वारा आपकी रचना लिखित है वह कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? तो पद्मावत को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। पद्मावत जो है वह आपकी जायसी द्वारा लिखी गई रचना हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत दूरदशा, भारत दूरदशा के प्रसिद्ध लेखक कौन है या उपन्यास कौन है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। विकल्प आपके सामने है, वृंदावन लाल शर्मा, देवकीनंद खत्री, अयोध्या सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है। भारत दूरदशा, भारत दूरदशा किसकी कृति है? तो भारत जो दूरदशा कृति है वह किसकी है? तो जो बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र या विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई रचना किस कवि की हैं? आपके ऑप्शन है चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। इनमें से किस कवि की ये रचना है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की, अज्ञे जी की, केदारनाथ सिंह की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो चिदंबरा
उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद पल्लव, ये आपकी रचना दी गई है। आपको बताना होगा ये किस प्रसिद्ध कवि की रचना है, किस प्रसिद्ध कवि की आपकी रचना है। तो किस प्रसिद्ध कवि की है, तो जो बच्चे सुमित्रा नंदन पंत यानी विकल्प ए की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी सुमित्रा नंदन पंत को चुना है वह बिल्कुल ही सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये किस पुस्तक के द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, खूंटियों पर टंगे लोग। किस पर, खूंटियों पर टंगे लोग के द्वारा इनको क्या मिला था, अपने साहित्य अकादमी में क्या मिला था, पुरस्कार दिया गया था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विरूपक्षा का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपक्षा का समानार्थी शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, गुस्सेल, मतलब गुस्से वाले स्वभाव वाला जिसको अधिक गुस्सा आता है वह आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, गुस्सेल स्वभाव वाला विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में या निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको बताना होगा काली घटा का घमंड घटा, इसमें आपका कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। काली घटा का घमंड घटा इसमें क्या हो जाएगा। तो काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है, इसमें जल्दी से जल्दी चुनिएगा, सही जवाब बताइएगा। काली घटा का घमंड घटा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यमक अलंकार आपका सही जवाब होगा। तो यमक अलंकार को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। तो विकल्प ए में आपको यमक अलंकार दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का आपको सबसे अच्छा विकल्प छांटना होगा, पत्ता, गिरना, पुत्र या घर। तो पतन का सबसे अच्छा अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, तो इसमें आपका गिरने को गिरना या विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब सही जवाब होगा। पतन का सबसे अच्छा जो उदाहरण आता है वह आपका गिरना पतन का सबसे अच्छा उदाहरण आता है। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश का आपको सही समान अर्थ वाला शब्द चुनना होगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा और जज कीजिएगा कि नाश का जो समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा क्या होता है। किसी भी चीज़ को नाश करना मतलब उसकी तबाही करना, क्या करना, उसकी तबाही करना। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होता है। तो मैं मानता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।